वो ड्रिल्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और एक सिमुलेशन होती है कंप्यूटर पे। सो द थिंग इज दैट कि कंप्यूटर जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे जो सिमुलेशन होती हैं वो एक अलग तरह की होती हैं। उसकी बेस पे फिर जो मैप को देखा जाता है, फिर मैप की मदद से जो है मोर इम्पोर्टेंटली वो एक्सरसाइजेस की जाती हैं ग्राउंड्स पर, और ग्राउंड्स की मदद से ग्राउंड्स में जो रिस्पॉन्स आता है उसको वो कंप्यूटर पर सिमुलेट करते हैं। अगली बात आपको तो अगली बात ये है कि इसके दो स्टेजेस हैं। अगला स्टेज जो है इस मिलिट्री एक्सरसाइजेज के, जिसमें 7,500 जो सोल्जर्स हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। द सेकंड स्टेज विल फोकस ऑन रिस्टोरिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द यूनियन स्टेट एंड क्रशिंग द एनिमी, इंक्लूडिंग विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द कोलिशन ग्रुप ऑफ फोर्सेस फ्रॉम फ्रेंडली स्टेट। अब इस टाइम याद रखिएगा, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, जो सेकंड स्टेज है उसका मतलब यह है कि जो इलाका भी नेटो ने कब्जे में ले लिया होगा अटैक करने के बाद, हिपोथेटिकली उस इलाके को वापस लेना, ग्राउंड को रीगेन करना यूनियन स्टेट के अलाइज के साथ, यानी जिसमें रशिया और बेलारूस है। अब इसमें एक और आखिर में बात की गई कि फ्रेंडली स्टेट्स के कंट्रीज भी मदद करेंगे बेलारूस और रशिया की। इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया या चाइना की फोर्सेस भी आने वाले टाइम पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। चाइना का रोल भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली आपको बात होगा, अब क्रेमलिन जो मोर इंपॉर्टेंटली प्यूटिन के बड़ा करीब है, जो मॉस्को में है, क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव। दिमित्री पेस्कोव ने कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने क्या बात की है मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर दिमित्री पेस्कोव, द ड्रिल्स इंक्लूडिंग नियर द पोलिश बॉर्डर वर नॉट एम्ड अगेंस्ट एनी कंट्री। यानी ये जो वो कह रहे हैं कि जितनी भी मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं ये किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये तो डिफेंस के लिए है, रशिया के डिफेंस के लिए हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली बेलारूस के डिफेंस के लिए की गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि अभी इस समय कंट्रोवर्सी भी आई है दो तीन बुध की, वेनेसडे की मॉर्निंग में 3 दिन पहले आपको याद होगा कि 19 ड्रोन्स जो थे वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो चीज़ें जो है वो नेटो को लेकर बड़ी ख़राब होंगी। अब देखिए 3 दिन पहले, बल्कि 4 दिन पहले, वेनेसडे की मॉर्निंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई। वो ये चीज़ आई कि रशिया के कुछ ड्रोन्स जो थे वो बेलारूस और यूक्रेन की एयर स्पेस से होते हुए 19 ड्रोन्स पोलैंड की एयर स्पेस में आए। अब ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उस हवाले से, वो मैं आपको बताता हूँ। According to President Trump, Russia's drone incursion into the Poland airspace could have been a mistake. अब ट्रंप साहब कह रहे हैं ये बाय मिस्टेक रशिया ने जो है वो अपने ड्रोन्स भेजे होंगे, बट वी ऑल नो कि ये मिस्टेक नहीं थी, ये एक डेलिब्रेट इनकरियन थी। रशिया बेसिकली टेस्ट करना चाह रहा था वाटर के कि मामलात किस तरफ जा सकते हैं। अगली बात याद रखिए, अगली बात है, देखिए अगली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और रिपोर्टर से बात करते हुए एक और बात की कि आई एम नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग टू डू विद द होल सिचुएशन, बट होपफुली दैट गोइंग टू कम टू एन एंड। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं इस चीज से खुश तो नहीं हूं, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। इट शोज कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आने वाले कुछ दिनों में मुलाकात करेंगे पुतिन से। इट कैन हैपन इन अपकमिंग डेज, सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात आपको बताऊंगा, अब पोलैंड के जो पोलिश जो प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड टस्क, इन्होंने ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं बेलारूस और रशिया के दरमियान, इसके हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द पोलिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर डोनाल्ड टस्क, द अपकमिंग ज़ेपैड maneuvers as very aggressive and announced that Poland would close its border with Belarus at midnight on Thursday. अभी इस टाइम पोलैंड की 40,000 जो फौज है वो इस टाइम बेलारूस के बॉर्डर पर खड़ी हुई है, क्योंकि बेलारूस को ये डर है कि कहीं ये मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं ये वॉर ड्रिल्स ना हो और कल को मिलिट्री ड्रिल्स का कहकर बेलारूस हमला ही ना कर दे अमेरिका की मदद से नेटो के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री पोलैंड पर, लैट्विया पर या एस्टोनिया पर। तो नेटो इस टाइम बड़ा हाई अलर्ट है और नेटो ने भी अपना एक नया ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। वो बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में करूंगा, लेकिन बात को समझिएगा। अभी पोलैंड के अंदर थ्रेट पाया जा रहा है। पोलैंड कह रहा है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये पोलैंड को इससे डर लग रहा है कि कहीं आने वाले टाइम पे रशिया पोलैंड को इन्वेड ना कर दे। बट याद रखिएगा पोलैंड ने भी कुछ अर्सा पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की हैं, तो आप करें तो सही है, मैं करूं या रशिया करे तो गलत बात है। तो ये हिपोक्रेसी हमें नजर आती है। खैर एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अब इस टाइम बेलारूस का बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर जाता हूं बेलारूस के, ओके। आपको समझ आ जाएगा कि बेलारूस का जो मैप है, बेलारूस का जो नक्शा है वो इस टाइम किन किन कंट्रीज के साथ लगा हुआ है, क्योंकि आपको बेलारूस को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेलारूस के आप मैप को जाने। मैं आपको मैप दिखा रहा हूं बेलारूस का, ओके ओके, आप लोग प्लीज देखिएगा इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे साथ रहिएगा, थैंक यू। अब ये बेलारूस का मैप है, ओके, हियर वी गो।
अब मोर इंपॉर्टेंटली ये बेलारूस का मैप है, आप देख लें ये बेलारूस है, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं। बेलारूस के कैपिटल का नाम है मिन्स्क, MINSK, ये रशिया है। अब बेलारूस का जो मोर इंपॉर्टेंटली जो मैप है, बेलारूस के जो टेरिटरी है वो किस किस कंट्री के साथ लगती है। बेलारूस का जो मोर इंपॉर्टेंटली बॉर्डर है वो लैटविया के साथ लगता है, लिथुएनिया के साथ लगता है, पोलैंड के साथ लगता है, यहाँ नीचे जो है वो यूक्रेन के साथ लगता है और ऊपर जो है वो रशिया के साथ लगता है। तो पोलैंड का जो बॉर्डर है वो 5 कंट्रीज के साथ लगता है, लैटविया 1, लिथुएनिया 2, पोलैंड 3, यूक्रेन 4 और रशिया 5। तो ये इन 5 कंट्रीज के साथ इसका जो है वो मैप लगता है। इसलिए पोलैंड की जो बेलारूस की जो जियोग्राफिकल जो पोजीशन है या जियोग्राफिकल इसकी पावर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी तगड़ी है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो लुकाशेंको हैं उनकी इंपॉर्टेंस बड़ी ज्यादा है, बिकॉज ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। अब अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली इंपॉर्टेंट टाइम बात ये है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिनका नाम ज़पैड 2026 है, जिसका मतलब वेस्ट है, ये वेस्टर्न एक्सरसाइजेज हैं। द ज़पैड 2025 मिलिट्री ड्रिल्स विल रन थ्रू September 16 and meant to test the ability of the two countries to repel any enemy attack, retake lost territory and secure the borders of what they call their union state। अब इसके 2 फेजेस हैं, लेकिन इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। बेसिकली आप सुनिएगा गौर से। अब ये मोर इंपॉर्टेंट, ये तीन मोर इंपॉर्टेंट इनके एस्पेक्ट्स को समझना बड़ा जरूरी है। जो पहला इन मिलिट्री ड्रिल्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब अगर बेलारूस और रशिया पे कोई अटैक होता है तो सबसे पहले तो उन्होंने उस पूरी टेरिटरी को जो वो लूज कर देंगे अगर आने वाले टाइम पे नेटो अटैक करता है तो उसको रीगेन करना है। पहला पॉइंट ये है मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। दूसरा पॉइंट ये है मिलिट्री एक्सरसाइजेस का कि आने वाले टाइम पे जब वो अपने सारे अटैक को रिपेल करके रीटेक कर लेंगे तो फिर बॉर्डर को उन्होंने सिक्योर भी करना है। सो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस सिमुलेट इस फॉर्म पे की गई हैं कि एज्यूम किया गया है, रशिया और बेलारूस ने ये एज्यूम किया है कि आने वाले टाइम पे इन कंट्रीज पर अटैक कर सकता है नेटो। बट नेटो ये कहता है कि आने वाले टाइम पे रशिया नेटो पे अटैक करेगा तो हम एक नए तरह के सिक्योरिटी डायलामा पे चले गए हैं। इस वजह से नेटो के बहुत सारे कंट्रीज अपनी जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं, सिक्योरिटी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करें। अब रशिया ने क्या कहा है इस बारे में याद रखिएगा। The Russia is saying that the exercises will play out in 2 phases. The first will focus on defense and coordination, and the second on regarding ground and defeating enemy forces. The drills are being staged at ranges in Belarus and Russia as well as the Baltic and Barents Sea। तो बेसिकली इस पूरे रीजन के जितने भी कंट्रीज हैं वो अगर बेलारूस और रशिया पे अटैक करते हैं तो ये कंट्रीज कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं, इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज का ये मतलब है। अब याद रखिएगा इन पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज में चाइना का भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है और अमेरिका और पूरे का पूरा जिस टाइम जो नेटो का अलायंस है वो मिलिट्री ड्रिल्स को बड़े गौर